पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच में हम आपको लगातार बिहार से जुड़े अपडेट्स दे रहे हैं। हमने पहले भी आपको बताया है कि हम संभावनाओं पर विचार करके आपको बताते हैं कि आखिर बिहार में जो राजनीतिक उथापथल मची हुई है उसकी संभावनाएं क्या क्या हैं। और आज भी ऐसी ही एक संभावनाओं को लेकर आपके बीच में हम आए हुए हैं। आज का ये जो विशेष कार्यक्रम है, बाबा से जानिए में हम जानेंगे कि नीतीश बहुमत नहीं साबित कर पाए तो क्या होगा, विधानसभा भंग या तेजस्वी बना लेंगे सरकार। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझते हैं कि 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट में अगर नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो क्या कुछ होगा। बाबा सागर, सबसे पहले तो जो खबर हम लोगों ने किया था 2 दिन पहले और इससे पहले 6 महीना पहले जो हमने खबर किया था कि विधानसभा भंग हो सकता है, अब उस खबर पे चर्चा जबरदस्त ढंग से शुरू हो गई है। लेकिन बिल्कुल हमारा कहना यह है कि ये तब की स्थिति थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। INDIA गठबंधन बना था तो उस गठबंधन में नीतीश कुमार अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। तब की बात यह है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन जो खुले हुए थे, एक ऑप्शन उनका था, आपको याद होगा कि राम मंदिर का एक तरफ से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, दूसरी तरफ हमारी टीम जो है सीता मैया की धरती पर मौजूद थी, और तीसरा हम पटना में बैठ करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस राम मंदिर के उद्घाटन के बाद नीतीश कुमार का भी दिन दुनिया पलटने वाला है, जिसमें उनके पास ऑप्शन जो बचे हैं वो ऑप्शन है कि इसी तरह से वो कुछ भी सह करके सुन करके और महागठबंधन में टिके रहे। दूसरा ऑप्शन था कि वो NDA की तरफ शिफ्ट हो जाए, और तीसरा ऑप्शन था कि विधानसभा भंग करा दें। विधानसभा भंग कराने के लिए नीतीश कुमार को जो चीजें चाहिए वो हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बहुमत साबित करने और हम तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात क्यों कह रहे हैं। अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लगातार आपको याद होगा कि आपने भी लगभग 1 दर्जन के आसपास नेताओं को फोन किया है। बहुत सारे लोग बिल्कुल कई विधायक तो गुस्से में कई विधायक तो बाबा गुस्से में आ गए कि क्यों आप लोग हम लोगों को ट्रैक करने के लिए लगे हुए हैं। जी, मैं सुन रहा था बहुत सारे लोगों की बात। मैंने भी बहुत लोगों से बातचीत की। इसमें से कई लोग ट्रेस हो रहे थे और कई लोगों को नाराजगी भी हो रही थी, जो कि अपने किसी नेता से बात करने में असहज हो रहे थे। वो हमसे भी असहज थे। दूसरी तरफ कल पूरे दिन आपने देखा कि आवास लगातार इस बात को खोजता रह गया कि आखिर कोई तो बोले कि हम बहुमत साबित कर लें, कॉन्फिडेंस तो लोग हो जाएं। लेकिन इस कॉन्फिडेंस होने वाले लोगों की भी संख्या बिल्कुल ही नदारद थी। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आती है कि संशय की स्थिति जो बनी हुई है वो अभी भी बरकरार है। यानी कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट से पहले जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें 2-3 पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट ये कि क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित कर लेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 128 की संख्या वाले सरकार का बहुमत राज्यपाल के पास सौंपा था, जिसके आधार पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। सरकार चल भी रही है, मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो गया है, 9 मंत्री भी नीतीश कुमार के साथ शपथ ले चुके हैं और ये सारी चीजें हो चुकी है। इसके बाद विभागों में भी लोग चले गए हैं, अपना काम भी शुरू कर दिए हैं। 12 तारीख को बजट सेशन शुरू हो रहा है, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद से जो कहानियां रची जा रही हैं वो शुरू होंगी। तो क्या नीतीश कुमार इसको फेस करेंगे। जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है सागर, और जो उनके विधायक, जिनमें से कुछ लोगों को इसलिए नाराजगी है कि उनके दल में उनके विरोधी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, नीतीश कुमार उनको भाव दे रहे हैं, वेटेज दे रहे हैं। तो किसी को इस बात का संदेह है कि नीतीश कुमार अब तक उनको इतने बार चुनाव जीतने के बाद, नीतीश कुमार के प्रति लॉयल होने के बाद भी नीतीश कुमार ने उनको सम्मान वो नहीं दिया। मंत्री को नहीं बनाया। नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि अपने इर्द गिर्द नीतीश कुमार कुछ लोगों का आवरण रखते हैं, उन्हीं लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, उन्हीं से मंत्रणा करेंगे, उन्हीं के कहने पर कभी इधर कभी उधर होंगे। तो इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं विधायकों में नाराजगी है। कई विधायकों ने तो याद होगा आपको कि बातचीत के दौरान ये कहा कि हम लोग अब जा करके अपने लोगों से क्या कहेंगे कि कल तक हम महागठबंधन में थे, आज NDA में है। नीतीश कुमार के लिए तो ये सहज है कि हम 2 बार पलट गए, अब नहीं पलटेंगे। ऐसी बात वो कई बार कह चुके हैं।
लेकिन जी। वर्तमान परिस्थिति में विधायकों को लोगों के पास जाना होता है। एक बहुत बड़ी बात जी। कल भाई वीरेंद्र ने कही थी, जो बार बार बाबा। ये कह रहे हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। उन्होंने एक बात जी। कही थी कि नीतीश कुमार को क्या फर्क पड़ता है विधानसभा रहे, भंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का जी। तो सीट सुरक्षित है। वो तो पिछले बिल्कुल। दरवाजे से आते हैं, जनता से बिल्कुल उनका बाबा। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। वो चुनाव बिल्कुल जीत बाबा। करके अगर आए विधानसभा का, तब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें, तब कोई बात हो। लेकिन वो तो पिछले दरवाजे से लोग बिल्कुल। आते हैं ये विधान परिषद के सदस्य बन करके, तो उनको नहीं पता है दर्द क्या बिल्कुल। होता बिल्कुल। है। मैंने उन्होंने ये भी बात हमसे कहा कि बांझ किया जाने परसौती की पीड़ा। ये सारी बातें अच्छा। सागर जी। इस बात को लेकर के उठ रही है कि 12 तारीख को जी। फ्लोर टेस्ट होना है, और फ्लोर टेस्ट में अभी जी। भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बात तो साफ जी। लग रही है कि नीतीश कुमार से जी। ज्यादा परेशान फ्लोर टेस्ट जी। में बहुमत साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल बाबा, बेचैनी दिख सम्राट रही है बहुत चौधरी ज्यादा। कल सम्राट चौधरी का बयान आपने कोट किया था कि सम्राट चौधरी जी ने बाबा। कहा है कि एक दिन हम अपनी सरकार बिहार में बनाएंगे। जी। ये भी बहुत जी। कहानी जी। कह रही है। जी उसके बाबा। अलावे अब जी। जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जी। को भी इस बात का डर हो गया है, नीतीश कुमार के विधायकों के लापता होने, जी। ट्रेसलेस होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का डर हो गया है। जी। और भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे विधायक जी। हैं जो लगातार अपने आप को जी। उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जी। वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने की जी। तैयारी कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि हमको मंत्री बन जाना चाहिए था। जी। वो सारे लोग कहीं ना कहीं जी। अब इनमें से कई लोग हैं जिनको यादव होने का भी दंश झेलना पड़ रहा है। एकमात्र यादव वहां है विजेंद्र जी। यादव, जी। जी। जिनकी तूती बोलती जी। है, जी। बाकी किसी यादव पर नजर ही नहीं जी। पड़ती है नीतीश कुमार की। अब वो हॉस्पिटल जी। में भी हैं तो मंत्री वही रहेंगे, उम्र के अंतिम जी। पड़ाव पर है जी। तब भी मंत्री वही रहेंगे। तो इसको लेकर के बिल्कुल। नाराजगी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और नीतीश कुमार जी। भी ये जी। बात अच्छी तरह जानते हैं। तो एक तरफ जी। जहां ये स्थितियां पैदा हुई है कि आखिर विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद का क्या होगा, बहुमत जी। साबित करने से पहले क्या होगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पास जी। अपना फैसला लेने का मौका जो है वो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट से पहले, जी। फ्लोर टेस्ट से पहले अच्छा। ही नीतीश कुमार, बिल्कुल फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीतीश कुमार के पास वो 128 का बहुमत बरकरार है। अगर फ्लोर टेस्ट जी। हो जी। गया, बिल्कुल। जी। नीतीश कुमार विश्वास मत खो देते हैं, यानी 115 जी। जो भी वर्तमान में जी। उनके विरोधियों के पास है, महागठबंधन के पास जी। है। और एक सबसे जी। इंपॉर्टेंट चीज कि महागठबंधन जो है वो स्वाभाविक अलायंस है, एक अलायंस में वो जीता है चुनाव। जी। 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 ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक अलायंस के रूप में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल के पास ये अधिकार है कि यदि फ्लोर में बहुमत साबित नहीं कर पाती है सरकार, विश्वास मत जी। अगर नहीं हासिल कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के पास मौका होगा सरकार बनाने का, जो वो है जी। वो चुनौती जी। देने का। वो राज्यपाल के पास जा सकते हैं। राज्यपाल तो महोदय को। जी। 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 बिल्कुल। इसका सीधा मतलब सबसे है बड़ी कि पार्टी कहीं ना कहीं जी। कुछ बोल रहे थे सागर आप? बोले सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनको बुलाया जा सकता है अगर विश्वास मत गिरता है बाबा तो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। अगर ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की किरकिरी हो जाएगी, और नीतीश कुमार की किरकिरी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी जो ख्वाब देख रही है, और जो ताजा जी। सर्वे आए हैं उस सर्वे जी। में कहीं ना कहीं उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जी। जो सर्वे रिपोर्ट आया है उस सर्वे रिपोर्ट में भी बहुत कुछ बढ़िया नहीं नजर आ रहा है। जी। दूसरी तरफ सबसे जी। बड़ी बात है कि अगर जी। नीतीश जी। कुमार को ये पता चल जाए कि 12 तारीख को वो बहुमत जी। साबित नहीं कर पाएंगे, तो उससे पहले नीतीश कुमार के पास एक बड़ा मौका है, और वो मौका है विधानसभा भंग करने का। जी। ये काम तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार को ये भरोसा हो जाए कि उनके विधायक जो है उनके पास नहीं है, और कहीं ना कहीं ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है, तो वो राज्यपाल के पास जा सकते हैं। आपको याद करा देते हैं एक छोटा सा हम प्रसंग। जी। ये प्रसंग है 2014 में जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जी। लोकसभा चुनाव जी। के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था, तो जी। जी। 9 महीना के बाद उनको कुर्सी से उतारने की भी कवायद शुरू हो गई थी। जी। और जी। जीतन राम मांझी को बहुमत साबित करना था। जी। लेकिन उनके मंत्रिमंडल के लोगों की जो सदस्य संख्या थी उससे ज्यादा संख्या नीतीश जी। कुमार ने अपने सदस्यों की दिखा दी थी।
यही जी कारण जी है कि सदन में आने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वरना आपको याद होगा कि उस समय भाजपा की सरकार ही केंद्र में थी और भाजपा जीतन राम मांझी जी के सपोर्ट में खड़ी थी। अगर जीतन राम मांझी सरकार जी जी बर्खास्त करने का या विधानसभा भंग करने का अगर सिफारिश किए होते तो वो संभव था, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो जी निर्णय होता है और जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक बहुमत में ही माना जाता है उस सरकार को, क्योंकि राज्यपाल उस बहुमत बहुत के बड़ी बात आंकड़ों के बताया आधार बाबा। पर, जी, बहुमत के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार को न्योता दिया जाता है सरकार बनाने का, उस गुट को। निश्चित रूप से इस पर अपोज अभी तक नहीं आया था और दूसरा अपोज जो आया है वो सत्ता पक्ष से आया है, विधानसभा के अध्यक्ष को के अविश्वास प्रस्ताव का। तो आप समझ सकते जी हैं कि अभी भी ये ऑथराइज है कि बहुमत किसके पास है, बहुमत है एनडीए के पास। जी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास वो अधिकार रह जाता है जिसमें वो अंतिम ऑप्शन, अगर उन्हें लगे कि बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे तो वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल के पास पहुंचा सकते हैं और ये फ्लोर टेस्ट से पहले संभव है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं अच्छा, कि कितना बहुत बड़ी बात विकट परिस्थिति, बता रहे बाबा। जी बिल्कुल एकदम विकट परिस्थिति आ गई है और बिहार एक बार फिर से राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में 12 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि होना क्या। जी 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 बाबा, तो देखिए बाबा ने आपको साफ साफ बता दिया कि आखिर 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है, अगर उसमें सरकार गिर जाती है, विश्वास मत जो सरकार के द्वारा बनाया जाएगा कि 128 जो विधायक है उनका समर्थन सरकार को प्राप्त है, अगर वो प्राप्त नहीं हो पाता है, वो उसके ठीक पहले अगर नीतीश कुमार ये समझ लेते हैं, नीतीश कुमार पूरे तरह से अपने विधायकों को ट्रैक करने के जो प्रक्रिया है उसमें लगे हुए हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कल से अपने सभी विधायकों को ट्रैक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबरें ये भी निकल के आई थी, हमने खबर ब्रेक भी किया था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सभी विधायकों को लेकर गया में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कर ले, जो कि 11 तारीख के शाम तक चले। तो ये सारी चीजें जो है पूरी तरह से फ्लोर टेस्ट के तैयारी के लिए अब जदयू और भारतीय जनता पार्टी लग गई है। लेकिन इस बीच बाबा ने एक बड़ी बात आपको बता दी कि अगर नीतीश कुमार को यह एहसास हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को यह पूरी तरह से लग जाए कि सरकार जो है वो नहीं टिक पाएगी, सरकार नहीं, हम लोग समर्थन जो उन लोगों का 128 विधायकों का है पूरा समर्थन नहीं कर पाएंगे, तब जाके सरकार गिर सकती है। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ठीक उससे कुछ समय पहले विधानसभा भंग कर सकते हैं। तो देखिए ये बड़ी अपडेट पहले भी बाबा ने आपको बताया है, खेल समझिए में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस दौर में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।